हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे 35 प्लस जो होंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन्हें ज़रूर रट लीजिएगा। ठीक, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने हैं, 2-4 सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट, 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित होगा। ठीक है, 2020 नहीं, यहाँ पे 2022 कर लीजिएगा। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फीफा अंडर 17 की बात करें और 2022 की बात करें तो ये कहाँ होने वाला है? याद रखिए, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत जैव विविधता पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है शाजी NM को। ठीक है, शाजी NM को। ठीक, नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी जो करेगा वो करेगा आपका यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मारूगाम कोरोना मुक्त गांव। ठीक है, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? ये गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन रही हैं? एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की हैं। देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 140वें स्थान भारत का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडेक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और पहले स्थान की अगर बात करें तो आइसलैंड। तो ज़्यादातर आपको भारत का पूछा जाएगा, कई बार पूछ दिया जाता है कि इसका पहला स्थान कौन सा है, तो आइसलैंड होगा। ठीक है, चलिए FDI 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना भारत। ठीक है, FDI में 5वां, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है भारत। और अगर बात करें फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे चाइना है, और यहाँ पे अगर फिफ्थ की बात करें तो भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर PM मोदी ने ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, PM मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है माई योगा, और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट है बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स बुक। ठीक है, पोएम्स बुक किसने लिखा है? तो विष्णुपद सेठी ने लिखा है। ध्यान रखिए, विष्णुपद सेठी ने लिखा है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स बुक। नेक्स्ट है कि सतत विकास रिपोर्ट। ठीक है, 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? तो याद रखिए, भारत का रैंक है 120, सतत विकास रिपोर्ट। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करें, इसमें पहला स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। ठीक, आइए यहाँ पे बात करते हैं 21 जून, जबकि 21 जून को क्या मनाया जाता है? आपका योगा दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए 21 जून। नेक्स्ट है कि द नटमेग्स कर्स पैरेबल फॉर अ प्लानेट इन क्राइसिस किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। लेटेस्ट बुक लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा, नटमेग्स कर्स पैरेबल फॉर अ प्लानेट इन क्राइसिस। ठीक, नेक्स्ट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे अगर रहने योग्य शहर माना गया है, बेंगलुरु को माना गया है, सेकंड में चेन्नई को माना गया है। नेक्स्ट है फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगर इनकी बात करें तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये हो सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और किस टीम के लिए खेलते हैं? रेडबुल टीम के लिए खेलते हैं। ठीक, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है, कहाँ मिला है? बोत्सवाना में मिला है। ठीक है, ये कहाँ मिला है? बोत्सवाना में मिला है, ध्यान रखिएगा। और ये कितने कैरेट का है? तो 1098 कैरेट का। ठीक है, 1098 कैरेट का है। अभी हाल ही में निधन हो गया है गुरु प्रसाद मोहपात्रा का, जो कि DPIIT के सेक्रेटरी थे, मीन्स कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के ये सेक्रेटरी थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये सवाल आ सकता है, गुरु प्रसाद मोहपात्रा इनका नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम राइसी। ठीक, इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 21 जून को मनाया जाता है ना। 21 जून को आपको वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, योगा डे मनाया जाता है। तो दो तो यहाँ से याद हो गया, थर्ड याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस। एक यहाँ पे ग्रीष्म संक्रांति होता है, दूसरा होता है शीतकालीन
संक्रांति होता है। तो ये दोनों, एक 21 जून को होता है और 21 दिसंबर को होता है, और सबसे लंबा दिन ये बनता है, ठीक है। सबसे लंबा इस दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन या सबसे लंबा दिन कहेंगे, जिसको ग्रीष्म संक्रांति कहेंगे। सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को कहेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए, 21 जून को होना चाहिए। और इस बार का थीम ये होगा योगा फॉर वेलबींग। तो अगर डे याद है तो याद मत करेंगे, आप थीम याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है थीम काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। काफ़ी बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसका थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, ठीक है। अब आप ऐसे याद रख सकते थे 20 जून और 21 जून, ठीक है, रिफ्यूजी डे और योगा डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित हुई है, इनका नाम है रसायन के क्षेत्र में इनको मिला है सुमित्रा मित्रा को, ठीक। चलिए वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे, तो देखिए 21 जून को काफ़ी सारा डे मनाया जाता है ना। वर्ल्ड म्यूज़िक डे हो गया पहला, दूसरा योगा डे हो गया आपका, है ना, आपका योगा डे हो गया, फिर आपका हो गया संक्रांति दिवस हो गया, और ये चौथा हो गया वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज डे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त होने वाली पहली, देखिए पहली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरुणाचली महिला बनी है तडांग मीनू, ठीक है। तडांग मीनू, अगर हम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करते हैं, इसका मुख्यालय क्या है, लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, देखिए फिर से 21 जून को काफ़ी चीज़ मनाया जाता है ना। हाइड्रोग्राफी हो गया, संक्रांति हो गया, म्यूज़िक डे हो गया, आपका योगा डे हो गया, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इस दिन मनाए जाते हैं। और इसका थीम क्या है भाई, हाइड्रोग्राफी का 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए चीफ प्रोसिक्यूटर बनाए गए हैं करीम खान को, जो कि एक ब्रिटिश वकील हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय की बात करते थे हेग द नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस, देखिए फिर से पहले वाला अगर क्वेश्चन आए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे लॉरेल हबर्ट, ठीक है। नेक्स्ट WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनाई गई हैं उपासना कामिनी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक हैं, ठीक है। चलिए द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ठीक है। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर किसने लिखा है, ताहिरा कश्यप खुराना ने लिखा है, ठीक है। चलिए तो पुस्तक के अगर बारे में बात करते हैं तो पुस्तक बुक जरूर याद कर लीजिएगा, बुक एंड ऑथर। नेक्स्ट कि स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक 51वां है, 51वां है, ठीक है, 51वां है। और वही बात करते हैं फर्स्ट में यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक। चलिए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जरूर रख लीजिएगा, अजय त्यागी हैं, ठीक है। और कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अगर हम बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए नियुक्तियाँ कई बार पूछा जाता है, वर्तमान में कौन क्या है पूछ दिया जाता है। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। भारत के जो है इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुआ था, अगर सेबी की बात करते तो 12 अप्रैल 1992 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 सवाल काफ़ी बार पूछे गए। ये देखिएगा कई बार आपको ये जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से क्वेश्चन आते हैं, चेयरमैन सेबी के आते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लद्दाख के यहाँ पे अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हो तो राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर, ठीक। चलिए तो यहाँ पे गाइस कुल 35 क्वेश्चन जो हो गए करंट अफेयर्स के, वीडियो जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, इनसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं आए हैं आप लोग में से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो देखकर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे इस वीडियो को मैं डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका एक पूरे एक जो है कि अभी तक जितने भी मैंने 6 वीडियोज़ पर टोटल मैंने बना दिए हैं, ठीक है।
अब तक 6 वीडियो इस पर बन चुका है। तो सारे वीडियो का हम बात करें तो सारे वीडियो का जो है आपको प्लेलिस्ट में इकट्ठे मिल जाएंगे या टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में कुल यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे इस वीडियो का पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी इसके पहले वाले करंट अफेयर्स के वीडियो डाल रखा वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ PDF को भी वहाँ पे फाइनली अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं ना। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट जो डेट्स होते हैं उनसे सवाल तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ थीम आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे थे, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के साथ साथ मैं थीम को लिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे है ना। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 12 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार 2021 का अगर थीम की बात करें तो वेटलैंड्स एंड वाटर्स का थीम है ना। नेक्स्ट है कि विश्व विज्ञान दिवस है ना। विश्व विज्ञान दिवस मीन्स कि वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे मीन्स कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम की बात करते हैं तो न्यू वर्ल्ड, ठीक है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ठीक है, इसका थीम है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा 4 फरवरी को। लेकिन थीम की बात करें I am and I will इसका थीम है, ठीक। नेक्स्ट है कि 2021 को भारतीय तटरक्षक, ठीक है, 2021 को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाया। तो यहाँ से ये सवाल इस तरह के आते हैं कि केमा अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, कौन सा है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 45वां जो है स्थापना दिवस भारतीय तटरक्षक ने मनाया है। याद रखिए, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता है कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के अवसर पे तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि 8 मार्च को, ये तो गया राष्ट्रीय महिला दिवस, और यहाँ से आता है 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखिएगा आशीष चंदोरकर को, ठीक। नेक्स्ट है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ठीक है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस सरकार ने शुरू किया, किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत कितने स्थान पर है, तो भारत का अगर स्थान की बात करते हैं तो ये 43वां है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ये बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और पहले स्थान की बात करते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसने जीता है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने, ठीक है। और इसका थीम क्या था, हेल्दी लैंड एंड हेल्दी लाइफ्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर किसको मिला है, ये अवार्ड किसको मिला है तो L&T इन्फोटेक को, ठीक है, L&T इन्फोटेक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण होगा चीन में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहला कहाँ हुआ था तो अशगाबाद में, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है ना। नेक्स्ट पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो पहली देखिए इसलिए बन जाता है, ये फर्स्ट जब भी आता है ना ये तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो भारत की ओर से किसने किया है तो S जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं, ठीक है। वर्तमान में S जयशंकर क्या है, विदेश मंत्री, ध्यान रखिएगा, ये विदेश मंत्री हैं, है ना, वर्तमान में भारत के। नेक्स्ट व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है किसको, तो परेश V लाल को। और अगर व्हाट्सएप की अगर स्थापना की बात करते हैं स्टैब्लिश कब होता है 2009 को, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं, वर्तमान में हैं प्रदीप चंद्र नायर। और असम राइफल्स जो कि सबसे पुराना है
इसका जो स्थापना हुआ था 1835 में। मुख्यालय की बात करते तो शिलोंग मेघालय में, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए जांच के लिए लॉन्च किया गया है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सरे सेतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। नेक्स्ट है, इसराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो राष्ट्रपति की बात कर ले तो इशाक हर्जोग को, और नए प्रधानमंत्री भी बने हैं नफ्ताली बेनेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, IIT रोपड़ ने विकसित किया भारत का पहला, देखिए फिर से आ गया पहला, फर्स्ट, IIT रोपड़ ने विकसित किया है भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर जिसका नाम है एम्बीटैग, ठीक है, इसे रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट, एशिया बॉक्सिंग चैंपियन में भारत के संजीत कुमार ने जीता है गोल्ड, ठीक है, 91 kg के वेट में, है ना, 91 kg ग्राम के वेट में। वहीं अगर बात करते हैं पूजा रानी जो कि 75 kg ग्राम में गोल्ड जीता है। मैरी कॉम इस बार गोल्ड नहीं ला पाई, इसमें रजत ही से संतोष करना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा के अंतिम सदस्य का हाल ही में निधन हो गया जिनका नाम क्या है? TM कालियान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, संविधान सभा के अंतिम सदस्य थे इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विक्रमजीत सेन, ठीक है। नेक्स्ट है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख किन्हें बनाया गया है? एडमिरल रणवीर सिंह को, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, खनित नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसे कर लीजिएगा रणवीर सिंह, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, ठीक है, 30 जनवरी को, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग अर्थात NTD डे के रूप में मान्यता देने का निर्णय का समर्थन किया है। तो इस बार का जो थीम होगा इसका बीट NTDS, ठीक है, NTDS फॉर गुड फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन ने, ठीक है, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन। चलिए नेक्स्ट TCS मीन्स की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। कहाँ खोला है? इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं, TCS का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो, फिर से आगे फर्स्ट, पहला नैनो यूरिया पेश किया है, किसने किया है? इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं, इफ्को का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट, WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से सम्मानित किसको किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। और अगर बात करते हैं तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू नियंत्रण की बात करते हैं, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? 1 जून को, और इसका जो इस बार का थीम है, ध्यान रखिए, कमिट टू क्विट, ठीक है, कमिट टू क्विट। नेक्स्ट है, अच्छा, इसी में 1 जून को और भी चीज़ मनाया जाता है। 1 जून को तो आपको ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है, वहीं वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है 1 जून को, और इसका थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, थीम जरूर रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा रहा है इसका। नेक्स्ट है अस्ट्रेजिंग, ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ जो पुस्तक में लिखा गया है, हाल में किनके द्वारा लिखा गया? रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट, सावरकर कंटेस्टेड लिगेसी लिखा गया है किसके द्वारा? विक्रम संपत के द्वारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इन्हें रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल जहाज को कमीशन किया है जिसका नाम क्या है? सजग, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। और वही बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की अगर बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में जो होगा, कहाँ होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। और बीसीसीआई की अगर बात करते हैं, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली। सचिव है जय सिंह। ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-20 पुस्तक किसने लिखा है? फिर से बुक से क्वेश्चन आ गया, सलमान रुश्दी ने। ठीक है। और आज का सवाल लास्ट है जो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट, 2020 के यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल जीता है किसने? चेल्सी ने। किसको हराकर? मैनचेस्टर सिटी को हराकर। तो गाइस यहाँ पे कुल यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 40 जो करंट अफेयर्स के आज के आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोग को इस तरह का जो हर अल्टरनेट डे पे आप लोगों को वीडियो से शेयर कर रहा हूँ, कैसा लग रहा वीडियो, कि आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हो रही, जो भी हो जहाँ पे वीडियो वो भी आप लोग बताएंगे। वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपसे भी काम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले मैंने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो कि करंट अफेयर्स से है। उन सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हालांकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में इसका सारा वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना। तो टेलीग्राम में क्या कर सकते हैं आप? सक्सेस प्लेटफॉर्म की को आप सर्च करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए, यहाँ पे पहला करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो एल्बम ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2021 किसको मिला, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अवार्ड की बात करें तो मिला है टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2021 जीता है टेलर स्विफ्ट ने। ठीक। नेक्स्ट है 2021 का लॉरेंस। ठीक है, 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये भी स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन है। तो लॉरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर मिला है राफेल नडाल को, ये आप रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है बाय मैन अ हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, सॉरी, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट जो आत्मकथा है किसके द्वारा लिखा गया? लिखा गया हामिद अंसारी के द्वारा, है ना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो है केंद्रीय बजट 2021 में मित्रा योजना। देखिए, ये मित्रा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि घोषणा जो की गई है ये किससे संबंधित है? ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है ना। चलिए, नेक्स्ट है मिशन या व्यक्ति संगठन। ठीक है ना, यहाँ पे व्यक्ति है। मिशन या व्यक्ति संगठन द्वारा आने वाली सभी सहायता पर नज़र रखने के लिए नीति आयोग के द्वारा एक पोर्टल जारी किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? कोविड। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो इंडेक्स से एक दो या सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। 2021 में भारत की यहाँ पे रैंक पूछा गया। इंडिया का अगर रैंक की बात करते तो 139 है। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करते हैं, फर्स्ट किसका रैंक है आपका? फिनलैंड का, रख लीजिएगा। नेक्स्ट, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी। ये दुनिया का जो पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करने जा रही है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे करंट अफेयर से कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? आशीष चंदोरकर को। ठीक है, और WTO के महानिदेशक की बात करते हैं नगोजी ओफोजो इबियाला। ठीक है, ओफोजो इबियाला WTO के महानिदेशक होंगे नगोजी ओफोजोई वियाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, LIC CSL ने IDBI बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। उस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड का नाम क्या है? शगुन। तो सवाल ऐसे भी बन सकते हैं, जो शगुन जो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो LIC CSL ने IDBI बैंक के सहयोग से किया है। चलिए, तो शगुन याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आप देख लीजिए 135 है। वहीं अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो आइसलैंड का है। ठीक है, सवाल यहाँ से दो तरह के बनते हैं, या तो भारत का पूछा जाएगा या पहले पूछेगा तो आप आइसलैंड बोलेंगे, बताएंगे, और भारत के अगर स्थान पूछा जाए तो आप 135वां स्थान बताएंगे, है ना। आगे है, देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित जो है, ठीक है, सरकार को हस्तांतरित क्या है यहाँ पे?
हस्तांतरित बंगर के मामले, है ना, हस्तांतरित क्या है यहाँ पे अब, बंगर, ठीक है, सॉरी बंगर नहीं है यहाँ पे, बंगर नहीं, भंडार है ना। हस्तांतरित भंडार के मामले में आरबीआई का स्थान कौन सा है, ये आरबीआई का स्थान सेकंड होगा, वहीं पहले स्थान पर तुर्की है। नेक्स्ट, तेलंगाना एआई मिशन ने लॉन्च किया है रीव अप, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तेलंगाना ने, ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना एआई मिशन की अगर बात करते हैं, ये रीव अप है क्या, तो एआई स्टार्टअप को क्या करेगा ये, ठीक है, ये सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए एक योजना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार द्वारा। और वर्तमान में जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, के विजय राघवन, ठीक है। नेक्स्ट, सिप्री ने सिप्री ईयर बुक 2021 जारी किया है। और सिप्री का यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ से आते हैं, जैसे सिप्री का अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे है। सिप्री का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इस रिपोर्ट में है क्या, तो इस रिपोर्ट में है कि भाई हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉलिसी बाजार के सीईओ, ठीक है, पॉलिसी बाजार के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो यशीष दहिया। और ये पॉलिसी बाजार की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। मुख्यालय की बात करते हैं गुरुग्राम हरियाणा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 ब्रिक्स जो है नेटवर्क विश्वविद्यालय, है ना, नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया है, तो आईआईटी बॉम्बे भारत की ओर से। और इसका इस बार का विषय है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट है विवा टेक 2021 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। और विवा टेक 2021 का ये 5वां संस्करण जो कि पेरिस में हो, ये ध्यान रखिएगा। और ये विवा टेक जो है यूरोप के सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम में से एक है, ठीक है। तो यहाँ से एक दो सवाल बन सकते हैं कि केमा संस्करण 5वां कहाँ हुआ, पेरिस में। इसमें जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, पीएम मोदी, ठीक है। चलिए और विवा टेक की बात करते हैं, ये यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल एवं स्टार्टअप कार्यक्रम में से एक है। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। इसका इस बार का थीम है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी विल बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन वर्तमान में कौन बने हैं, मीन्स के नए कौन बने हैं, सत्या नडेला, ठीक है। अगर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय की बात करते हो तो रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट की पहल किसने लॉन्च की है, तो फेसबुक ने लॉन्च की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर कितना रहा, 12.9.4%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। रज महोत्सव, ठीक है, ये जो रज महोत्सव है किस राज्य से संबंधित है, ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक। कई बार फेस्टिवल से का सवाल आते हैं, तो रज महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा से संबंधित है। और ये होता है दरअसल क्या है कि आप जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उसके उपलक्ष्य में ये 3 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ की तकनीकी सलाहकार समूह के मानव सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, मुकेश शर्मा को, नोट कर लीजिएगा, ठीक। और मुकेश शर्मा जो कि आईआईटी कानपुर के एक फैकल्टी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल बिल्ड डे। ग्लोबल बिल्ड डे कब मनाया जाता है, 15 जून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2021 नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स, है ना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स यहाँ पे है लिखा हुआ, ब्रुसेल्स। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ब्रुसेल्स यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नाटो का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। पोलैंड ओपन, ठीक है, स्पोर्ट्स से देखिए क्वेश्चन, स्वर्ण पदक किसने जीता है, विनेश फोगाट 53 kg ग्राम में, ठीक। नेक्स्ट आईआईटी रोपड़ ने बनाया भारत का पहला बिजली मुफ्त CPAP मिशन मशीन जिसका नाम है जीवन वायु, ठीक है। जीवन वायु क्या है, 60 लीटर पर मिनट की बात करें तो 60 लीटर पर मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। और अगर हम CPAP थेरेपी की बात करते हैं तो CPAP थेरेपी जो है स्लीप एपनिया नामक नींद के दौरान सांस लेने की समस्या वाले रोगियों को जो है उपचार पद्धति है ना, ये उपचार पद्धति है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ 14वां स्थान भारत का है। वहीं पहले स्थान की बात करते हैं तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली
रेमिटेशन कब मनाया जाता है? 16 जून को। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला विदेश भवन, भारत का पहला, देखिए फर्स्ट से क्वेश्चन अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है फर्स्ट वाला। भारत का पहला विदेश भवन कब भारत का पहला विदेश भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 47वां, ठीक है, 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 कहाँ हुआ? कॉर्नवाल, जो कि यूके, यूनाइटेड किंगडम में है ना, और थीम इसका है बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां भारत का स्थान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियाई कप की बात करें तो भारत 2022 में इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अजय माथुर, ठीक है, रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो 87वां है। वहीं पहला अगर बात करें तो स्वीडन, ठीक है। और नास्कॉम के जो नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने? रेखा एम मेनन, ठीक है। नास्कॉम का यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कुल 36 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, आप इन्हें जरूर रख लीजिए, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे वीडियो को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।